नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शाम के 5 बजे और हाजिर हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें लेकर। बुलेटिन में आपको 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे। पहले फटाफट दिखा दें। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह सुसाइड केस की, जिसमें सीबीआई की जांच जारी है। अभी तक क्या क्या हुआ है विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां लिपुलेख के पास चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इसका क्या असर होगा और इसकी वजह क्या है? लिपुलेख के पास चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इसका क्या असर होगा और इसकी वजह क्या है, यह बताएंगे आपको। तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां करोड़ों की ठगी करने वाला एक शातिर अरेस्ट किया गया है। चौथी बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां लेखपाल और कानूनगो पर कार्रवाई की गई है। क्या वजह थी इसकी, यह भी बताएंगे। और पांचवी खबर है पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ के कहर की। जगह जगह बारिश और बाढ़ ने एक तरह से तबाही मचाई है। पहले रुक करते हैं सुशांत सिंह की खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब सीबीआई की जांच का आज पहला दिन है। मुंबई में सीबीआई की टीम ने सुशांत के व्यक्तिगत सामान को कब्जे में ले लिया। सुशांत की डायरी, उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप अब सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक ये सारे सामान मुंबई पुलिस के कब्जे में थे, लेकिन पुलिस ने आज से सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने आज सुशांत के कुक नीरज से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की है। इसके साथ ही सीबीआई मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत सिंह दाहिया का बयान भी दर्ज करेगी। इधर दिल्ली में ईडी मुख्यालय में सुशांत की बहन प्रियंका का बयान दर्ज किया गया है। और लद्दाख में सीमा विवाद के बीच अब चीन ने उत्तराखंड में लिपुलेख के पास अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी के लिए चीन ने अपने सर्विलांस सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती से 3 किलोमीटर दूर चीन का तुंजुनला में चीन ने 180 डिग्री तक घूमने वाले 2 कैमरे भी लगा दिए हैं। कैमरों को कुछ इस तरह से लगाया गया है कि चीन की सेना बाराहोती के पूरे इलाके पर नजर रख सके। चीन ने अपनी सीमा में सितंबर 2019 में सर्विलांस सिस्टम भी लगाया था, जिसे उसने जून में ही अपग्रेड किया है। कुछ समय से उसने जो है, क्योंकि वहां पे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है, तो वो एक नया फ्रंट खोलना चाहता है वाया नेपाल। और इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे वो अब 2 जगह से हमारे पास एंट्री कर सकता है, वाया नेपाल और डायरेक्टली वाया तिब्बत। कि ये दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच द इंडियन कैपिटल ऑफ दिल्ली, और इसलिए इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। और लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए ठग का नाम नगेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है। इस शातिर ठग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। इसके ऊपर लखनऊ के कृष्णा नगर, आशियाना, गाजीपुर समेत कई थानों में करीब 420 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि नगेंद्र ने रेलवे से रिटायर कई कर्मचारियों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि इसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस समेत कई अन्य बैंकों की फर्जी पॉलिसी बनाकर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को धोखा दिया। ये मुख्यतः रेलवे में जो लोग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वहाँ अपनी एक सेमिनार टाइप आयोजित कराता था। सीनियर ऑफिसर से मिलके उन्हें विश्वास में लेके उनसे इंश्योरेंस में, अपने एसबीआई इंश्योरेंस में ये काम करता था, उसमें पैसे इन्वेस्ट कराता था। उससे लोग लालच में आके एडवांस में रिटायर्ड कर्मचारी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते थे, और ये सारे के सारे पैसे उनके हड़प जाता था और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर फर्रुखाबाद में देखने को मिला। यहां भूमाफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत का भी पर्दाफाश हुआ। विकासखंड मोहम्मदाबाद में लेखपाल और कानूनगो पर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी चकबंदी आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराया। मामला सामने आने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। जिलाधिकारी ने अपनी ये रिपोर्ट भेजी है,
उसमें जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व से राय लेते हुए और प्रखंड जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र ही जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तरह के क्या कहते हैं कर्मचारी हैं, अलग अलग स्तर में हैं, कुछ तहसील स्तर पे हैं, कुछ छकबंदी स्तर पे हैं। एक बार पूरी रिपोर्ट जो है वो फाइनल हो जाए तो उसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, सबके खिलाफ जो है वो बड़ी सख्त कार्रवाई की। और पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के चैसर गांव में बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, जिसके नीचे दबने से पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में मां घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त पूरा परिवार घर में मौजूद था और किसी को भी भागने तक का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मलबे में दबने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीन बजे मकान गिर गया, इन्होंने हल्ला किया, हम घर से दौड़ के आए, रातों रात सारे लड़के आ गए, एक एक करके पत्थर निकाला, वहाँ से फिर उनकी बॉडी को निकाला एक एक करके। केवल इसकी औरत जो है ये साबुत बची थी। ये दयनीय स्थिति है इनकी। इनके पास एक मकान था, मकान के सिवाय कुछ है नहीं, और एक परिवार एक ही कमाने वाला वो भी चला गया है। तीनों की मौत हो चुकी है। तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनके लिए आगे के रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की जाए। और चमोली में हो रही लगातार बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगी है। बारिश की वजह से जिले में करीब 16 लिंक मोटर मार्ग बाधित हैं। वहीं चमोली उखीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 भी कई जगहों से बाधित चल रहा है। मार्ग बंद होने से हाईवे पर मंडल से चोपता की तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। देर रात से जारी बारिश ने चमोली के विकासखंड घाट स्थित बिजार गांव में भी भारी तबाही मचाई है। यहां गांव के पास बह रहे नाले के उफान पर आने से कई घरों के अंदर पानी और मलबा भर गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पेड़ आने से नंदप्रयाग को घाट ब्लॉक से जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी गणेश नगर के पास बाधित हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े पेड़ मलबे की वजह से धराशायी हो गए। सड़क पर मलबा आने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं प्रशासन बाधित मार्ग को चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 3 घंटे की खुदाई के बाद 5 फीट गहरी गड्ढे से उस किश्ती को निकाला, जो कुछ जीर्ण अवस्था में है। और कहते हैं कि उससे पहले लोग इस किश्ती का उपयोग ताल को आर पार करने में करते थे। बहुत बड़ा एक तालाब था और अब क्षेत्रवासियों की एक आस है कि एक बार पुनः इस ताल का पुनर्निर्माण हो, जिससे कि यहाँ रोजगार बड़े पलायन रोके और इस क्षेत्र को विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाया जाए। और पौड़ी में झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रात से ही हो रही बारिश से जिले की 6 ग्रामीण सड़कें प्रभावित हुई हैं, जबकि अलकनंदा नदी भी रौद्र रूप में है। अलकनंदा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन तेज बारिश के बाद नदी में उफान की संभावना है। वहीं एसएसपी ने भी पुलिसकर्मियों और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी किनारे बसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। हमारा कितना भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हम लोग ने पहले ही ट्रेंड हमारा पुलिस है, ट्रेंड पुलिस है। एंड सभी थाना क्षेत्र में हमने आपदा की कितना भी इक्विपमेंट है आपदा का वो सभी उनके पास उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एसडीआरएफ का टीम्स भी कोटद्वार है, श्रीनगर है, सतपुली है, लक्ष्मण झूला है, ऐसे जहाँ पर उनको भी हमने व्यवस्थापित कर रखे हैं। सो हमारा कहीं भी कोई भी सूचना आने पर तुरंत ही वो लोग अपना वहाँ पर तत्काल पहुँच देते हैं। और रामनगरी अयोध्या में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूरा बाजार ब्लॉक के मुड़ाईडा, पुरचेतन, पिपरी संग्राम, मदना, मदन मांझा समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अयोध्या में कच्चे मकानों में रहने वाले 70 से ज्यादा परिवार दुश्वारियों में जीने को मजबूर हैं। इनके घरों में कमर तक बाढ़ का पानी आ चुका है। लगभग 20 दिन से ये परिवार बाढ़ और बारिश के पानी के बीच जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ से कहा मतलब जैसे यहाँ पर आदमी हैं जी, इनका बड़ी परेशानी है सबका। अच्छा, कितने मौजे आप लोग के बाढ़ से प्रभावित हैं? अरे ये महन कहा मतलब 4 मौजा में है। कौन कौन से हैं? मोड़ा देहा, पोरे चेतर, पिपरी, सलियमपुर। ये कहा मतलब 4 मौजा माझे में है। अच्छा, ये बाढ़ पीड़ित से बहुत परेशान है।
साहब मेरे सब बहुत परेशान हैं। अच्छा। बाढ़ से बहुत ऊंचे, न खाना पानी में सब पाइथान बनाने के लिए और ये ऊपर जोर के खाना बनाते हैं। अच्छा। बहुत परेशानी जरूरत है। अच्छा। इतना पानी हल्के जाए, घर के धारा हल्के जाए, बचाव थे दूर थे, लेकिन दिक्कत भी है, कभी खतरा हो सकता है। अच्छा। अगर सरकार दे तो ज्यादा ठीक। उधर गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। घाघरा नदी अब खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नलगंज के नकहारा गांव के आधा दर्जन मजरे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो तरबगंज तहसील क्षेत्र में भिखारीपुर सकरौर तटबंध कटने के बाद कई घर कटान की चपेट में आए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जिला प्रशासन ने दूसरे गांवों में बाढ़ से बचाने के लिए अलग से एक रिंग बांध बना दिया है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी तटबंध और रिंग बांध के बीच रुक गया है, लेकिन इसकी जद में आई फसलें और घर बर्बाद हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रही हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जनपद में सरजू नदी के कारण बढ़ते जलस्तर से हमारे कर्नलगंज तहसील और तरबगंज तहसीलें प्रभावित होती हैं। वर्तमान में सरजू नदी का जलस्तर एल्गिन पर 75 सेंटीमीटर के करीब ऊपर है। विगत 2 दिनों से सरजू नदी का पानी 95 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक करीब में ऊपर था, जिसकी वजह से हमारे कर्नलगंज में नकारा गांव काफ़ी प्रभावित रहा है और वहां पर पूरी राहत सामग्री जो है वो वितरित कर दी गई है। भूसे की व्यवस्था करा दी गई है। हमारी मेडिकल टीमें वहां काम कर रही हैं। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा उफान पर है। काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट किनारे स्थित सैकड़ों छोटे बड़े मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और 84 घाटों का संपर्क मार्ग भी पूरी तरह टूट चुका है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण अब तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 64.38 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। वाराणसी में लगातार मां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नज़ारा आप देख सकते हैं, हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 84 घाटों का आपसी संबंध टूट चुका है। सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाट किनारे जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से लहरें, उफान गंगा की लहरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाराणसी में हर घंटे पर 1 सेंटीमीटर मां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर वाटर लेवल की बात की जाए तो इस समय वाराणसी में 64.38 मां गंगा का वाटर लेवल है। हालांकि खतरे के निशान से अभी वाराणसी में मां गंगा हैं, लेकिन जिस स्पीड से मां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल्द ही वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की नज़ारा आप देख रहे हैं घाटों पर, किस तरह से मां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी? हम लोग तो यहाँ के रेगुलर आने वाले हैं, कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, हर साल बाढ़ देखते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी लेट में आया है। सावन के टाइम में बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर भी अभी भादो चल रहा है और बहुत लेट में बाढ़ आई है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इसमें गंगा जी के पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते में तो काफ़ी घाटों से संपर्क टूटा है और धीरे धीरे करके लगातार पानी बढ़ ही रहा है और ये ही स्थिति रही तो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर पानी शायद सारे घाटों का संपर्क तोड़ दे और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो आप देख रहे हैं गंदगी आती है, मिट्टी आती है, इसको साफ करने में भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। बाढ़ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है सर, इस बार हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है बाढ़। प्रशासनिक तैयारी की बात की जाए तो एनडीआरएफ लगातार घाटों पर नज़र बनाए हुए है। हर नहाने वाले श्रद्धालु, स्नान करने वाले श्रद्धालु से ये अपील की जा रही है कि घाट किनारे ही स्नान करें। इसके साथ ही 84 घाटों पर एनडीआरएफ की टीम भ्रमण कर रही है। अगर कोई किसी को परेशानी हो रही है या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो एनडीआरएफ द्वारा उनको समझाया जा रहा है। इसके साथ साथ ढाब से जो निचला इलाका है वाराणसी का, वहाँ पर प्रशासन द्वारा कैंप लगाया गया है और कैंप लगा के तैयारियां की गई हैं कि अगर किसी को परेशानी हो बाढ़ के चलते, क्योंकि निचले स्तर पर पानी चला जाता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिलहाल वाराणसी में मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात अगर यही रहे तो आने वाले दिनों में वाराणसी में मां गंगा अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।